हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। परा और अपरा में क्या भेद है? कृपया इन दोनों विद्याओं के विषय में बतलाइए। हमारे मन में एक प्रश्न है, क्या जड़ को चेतन से अलग किया जा सकता है? भगवान 2 प्रकार की बात कहते हैं। पहली जड़ प्रकृति, पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर जड़ प्रकृति 3, मन, बुद्धि, अहंकार। क्रमिक रूप से सूक्ष्म होते जाते हैं, पर सूक्ष्म होते हुए भी ये जड़ है, चेतन नहीं है। भूमि सबसे जड़ स्थूल, फिर जल उससे थोड़ा सूक्ष्म तरल, फिर अग्नि जल से थोड़ा सूक्ष्म लेकिन जड़, फिर वायु जो अग्नि से सूक्ष्म लेकिन जड़, फिर आकाश जो वायु से ज़्यादा सूक्ष्म लेकिन जड़। क्रम देखें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। देखें तो चीज़ें जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतनी ज़्यादा व्यापक होती जाती है। सूक्ष्मता के साथ व्यापकता जुड़ी होती है, स्थूलता के साथ सीमाबद्धता है। जिस व्यक्ति की चेतना जितना स्थूल परायण है उतना ही वो सीमाबद्ध होगा। एक कल्पना करें, जो व्यक्ति स्थूल चीज़ों में, सामान में, वस्तुओं में, घर, मोटर, कार में बंधा हुआ है, महिलाओं का चिंतन घर परिवार में, गहने जेवर साड़ियों में, खाने पीने में ज़्यादा रहता है, मतलब छोटे दायरे में वो जीती है, तो उनकी चेतना भी छोटी है। उन्हीं में जिनकी सोच का दायरा जितना ज़्यादा होगा उनकी चेतना उतनी ही सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ती है। ये 5 महाभूत जो एकदम स्थूल है, पर उनमें क्रमिक रूप से स्थूलता है। क्रमिक रूप से जड़ता सूक्ष्मता में बदलती जाती है, सूक्ष्मता उतनी व्यापक होती चली जाती है। फिर भगवान कहते हैं जो अंतःकरण की प्रकृति है 3, उनके लिए मन आकाश से भी सूक्ष्म और आकाश से भी व्यापक। उसके बाद फिर बुद्धि मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म और मन से भी ज़्यादा व्यापक। इसके बाद अहंकार बुद्धि से भी ज़्यादा सूक्ष्म और बुद्धि से भी ज़्यादा व्यापक। मन को आकाश से भी ज़्यादा विस्तृत माना गया। फिर मन घबराता क्यों है? मन फिर सीमाबद्ध क्यों होता है? जब मन इतना व्यापक है फिर वो सीमाबद्ध क्यों होता है? इस श्लोक में जो मन, बुद्धि, अहंकार की चर्चा है वह व्यक्ति के अहंकार की चर्चा नहीं है, व्यक्ति के मन की चर्चा की गई है। व्यक्ति के बुद्धि की चर्चा नहीं है, मन तत्व, बुद्धि तत्व, अहंकार के तत्व की चर्चा की गई है। भगवान प्रकृति के भेद बता रहे हैं, व्यक्ति की प्रकृति नहीं बता रहे हैं। प्रकृति को समझा रहे हैं, प्रकृति के तत्व को समझा रहे हैं। सांख्य दर्शन में जैसे प्रकृति के 23 तत्व है, प्रकृति का विकास सांख्य दर्शन में बताया गया। भगवान जो दर्शन सामने रख रहे हैं, जैसे सांख्य ने क्या किया, प्रकृति का विकास क्रम बताया जिसमें 23 तत्व आ रहे हैं। मूल प्रकृति, पंच महाभूत, फिर इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, ऐसे 23 भेद हैं। यहाँ भगवान फिर मूल प्रकृति को बांटते हैं 2 तरह की प्रकृति, एक जड़ और एक चेतन, परा और अपरा। जड़ प्रकृति के 8 भेद बताते हैं, तो भगवान सांख्य से इतर नया वर्गीकरण, नया क्लासिफिकेशन करते हैं। यही अष्टधा प्रकृति है। पर हमें भ्रम यहाँ क्या होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तो समझ में आया, पर मन, बुद्धि, अहंकार, व्यक्ति के भीतर भी मन, बुद्धि, अहंकार की बात कही गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा समष्टि मन भी है। व्यक्ति के मन में व्यक्तिगत संस्कार होते हैं, समष्टि के मन में समष्टिगत संस्कार होते हैं। जब हम मनोमय कोश की बात करते हैं तो व्यक्ति की तरह ब्रह्मांड का भी मनोमय कोश है। जब बुद्धि की बात करते हैं तो वह ब्रह्मांड का विज्ञानमय कोश है। जब अहंकार की बात करते हैं तो अहंग तत्व की बात करते हैं। अहम अगर शुद्ध और निर्मल है तो आनंदमय कोश है। ये क्रमिक रूप से उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं, पृथ्वी से शुरू और अहम पर समाप्त। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, लेकिन ये जड़ प्रकृति है। लेकिन भगवान कहते हैं इससे इतर एक और प्रकृति है जिसे चेतन कहते हैं। ये विषय थोड़ा गंभीर है, इसको जरा ढंग से समझना होगा। ध्यान से सुने। जैसे पृथ्वी हम किसे कहते हैं? धरती के टुकड़े को या मिट्टी के ढेले को। लोहा किसे कहेंगे? तसला, सरिया या जो लोहा शरीर में बहता है, आयरन। खून के साथ वो आयरन भी है, लेकिन शरीर में लोहे का टुकड़ा नहीं बह रहा है। तसला भी नहीं बह रहा है, लेकिन लौह तत्व बह रहा है जिसे आयरन कहते हैं। उसी तरह भगवान प्रकृति के 8 तत्व की बात करते हैं।
पृथ्वी नाम के तत्व की बात करते हैं, पृथ्वी नाम की मिट्टी की बात करते हैं और पृथ्वी तत्व से उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जा रहे हैं और अंत में अहंकार पर आकर रुक जाते हैं, जिसको आप पकड़ सकते हैं। अन्न, लकड़ी, लोहा सभी पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते हैं। छूना अलग है, हवा को भी छुआ जा सकता है। अब इन तत्वों के बाद भगवान जिस तत्व की बात करते हैं उससे हटकर प्रकृति है, उस विषय में भगवान कहते हैं, हे महाभाव इसे सुनो, ये परा प्रकृति यानी चेतन प्रकृति जो जड़ या अपरा प्रकृति यानी संपूर्ण जगत को धारण किए हुए उसे जानो। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा यानी भगवती के लिए कहा गया है। दुर्गा भगवती वो है जिससे समस्त जगत को धारण किया है। दुर्गा का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं जो पर से भी परे है, और उनकी परिभाषा में कहते हैं जिन्होंने जगत को धारण किया है। भगवान यहाँ 5वें श्लोक में कहते हैं मेरी जो दूसरी प्रकृति है उसकी सत्यता ये जानो जिसने जीवन को, चेतना को धारण किया है, जिसमें जीवन चेतना प्रकट होती है। जिस तरह से सूर्य में ताप है, सूर्य में प्रकाश है, जिस तरह से अग्नि में ताप और प्रकाश है, अग्नि का स्थूल रूप लपटे हैं वो तो दिखाई देती है, सूर्य की किरणें भी दिखाई देती हैं, लेकिन जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है, उसको कैद नहीं किया जा सकता। वह अग्नि भी चैतन्यता है। आप जो हवन करते हैं वह अग्नि की चेतना में हवन करते हैं, स्वाहा बोलते हैं, जो देवों को मिलता है। अग्नि को प्रकट करके, अग्नि का पूजन करके जो हम हवन करते हैं, ये हमारी दूसरी प्रकृति है जो जीवन को धारण किए हुए है। पहली जो अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जीवन को धारण नहीं कर सकते। अगर ये पंच महाभूत जीवन को धारण करने में समर्थ होते तो इनके रहते जीवन छूटता ही नहीं, ये जीवन को जकड़े रहते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके रहते भी जीवन छूट जाता है, जीवात्मा चली जाती है, पर ये पंच महाभूत यहीं के यहीं पड़े रहते हैं। तो ये पंच महाभूतों में जीवन जो झलक रहा है वह जीवात्मा के कारण है। जैसे आप खाद में खुशबू पैदा कर सकते हैं, कैसे? गुलाब का बीज डाल दें, मिट्टी में खाद डालने पर बदबू आती है, फिर वही खाद से जब गुलाब का पौधा उगेगा, पुष्प बनेगा तो पूरा बगीचा महकेगा। तो ये जो महक है, चेतना है, जो चेतन है, जहाँ से चेतना प्रकट होती है, जहाँ से चैतन्यता की अभिव्यक्ति होती है, वह भगवान की परा प्रकृति है। बेल है उसका कवर, उसकी परत, उसका छिलका, वो कठोर, दूसरा बेल का गुदा है, तीसरा बेल का रस है। तो भगवान कहते हैं जो बेल का रस है, गुदा है, वो परा प्रकृति है, और जो बेल का कठोर कवच है, परत है, छिलका है, वो समझ लें अपरा प्रकृति है। परा और अपरा में भेद ये है कि परा में चैतन्यता है, और अपरा का मतलब ये है कि अगर अपरा जड़ प्रकृति न हो तो चैतन्यता प्रकट कहाँ से होगी? धरती न हो तो गुलाब कहाँ खिलेगा? उसकी महक कैसे आएगी? गुलाब की खुशबू की अभिव्यक्ति के लिए धरती की जरूरत है। पंच महाभूत न हो तो परा प्रकृति का सौंदर्य प्रकट नहीं हो सकता। और ये भी सच है, अगर परा प्रकृति न हो तो पंच महाभूत पत्थर, मिट्टी के टुकड़े की तरह उदासीन पड़े रहेंगे, उनमें जीवन कभी झलकेगा ही नहीं। तो दोनों बातें हैं। भगवान कहते हैं दोनों मेरी ही प्रकृति है, जीवन को दोनों की आवश्यकता है। परा अपरा का योग, चेतन और जड़ का मिलन ही जीवन है। जड़ को चेतन से अलग नहीं किया जा सकता और चेतन को जड़ से अलग नहीं किया जा सकता। अगर दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो फिर जीवन नहीं रहेगा, फिर जीवन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकेगी। प्रकृति और परमेश्वर में भेद क्या है? परमेश्वर प्रकृति के बिना अभिव्यक्त नहीं हो सकता और प्रकृति परमेश्वर के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। कैसे जानोगे परमात्मा को? अभिव्यक्त होने के लिए परमात्मा का आधार चाहिए, और परमात्मा नहीं है तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं मेरी परा प्रकृति ने ही जीवन को और जगत को धारण कर रखा है। हम लोग कहते हैं शेष नाग के ऊपर धरती टिकी है। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी को ऊर्जा की लहरें थामे हुए हैं। अगर ऊर्जा ना हो तो चुंबकत्व नहीं बांधे रखे तो पृथ्वी न जाने कहाँ विलीन हो जाए, इस ब्रह्मांड में उसका पता ही नहीं चले। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद, और विवेकानंद के गुरु भाई सबसे छोटे स्वामी बिरजानंद, वो इलाहाबाद मठ के अध्यक्ष थे। जब वे गंगा नहाए तब एक बार उन्होंने त्रिवेणी को देवी के रूप में देखा। जो 3 चोटियां बांधे थी, वे वैज्ञानिक इंजीनियर थे, झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने अपना एक और अनुभव बताया। वे वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे प्रतिदिन। किसी ने पूछा आप वाल्मीकि रामायण का अनुवाद क्यों करते हैं? आप तो अब बूढ़े हो गए, इसका अनुवाद करने से क्या मिलेगा? और पूरा हुआ कि नहीं ये भी नहीं मालूम, लेकिन बड़े ध्यान से करते हैं प्रतिदिन 2 श्लोक। तो उन्होंने कहा मुझे वाल्मीकि रामायण में रुचि नहीं है, लेकिन जितनी देर अनुवाद करता हूँ उतनी देर राम, सीता और हनुमान मेरे सामने बैठे रहते हैं। उनकी छवि बिल्कुल यथावत रहती है। राम, सीता, हनुमान के इतने स्पष्ट दर्शन मिलते हैं कि मैं उस लोभ का संवरण नहीं कर पाता, इसलिए अनुवाद करता रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं जिसने जीवन और जगत को धारण कर रखा है, ध्यान रखें वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति चेतना से होती है, उसे हम ईश्वर की शक्ति कहते हैं। ईश्वर की शक्ति वह है भगवान की चेतन शक्ति, परा प्रकृति, जिसे हम कहते हैं महामाया, लीला शक्ति। भगवान जिसके माध्यम से क्रिया करता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे सांप कुंडली मारे बैठा है और सांप चल पड़ा तो सांप तो एक ही है, पर चलने की क्रिया है, उसके माध्यम से उसकी जो शक्ति
है वो प्रकट हो रही है। तो भगवान की जो शक्ति है, वो क्रिया है, वो परा प्रकृति के माध्यम से प्रकट होती है, लेकिन उसका दृश्य रूप जो दिखाई पड़ता है वो अपरा प्रकृति है। तो भगवान की जो दो शक्तियां हैं, एक परा प्रकृति, दूसरी अपरा प्रकृति, एक चेतन दूसरी जड़। चेतन से जीवन और जगत प्रकट हुआ। इसमें जो रोज नए आकार बन रहे हैं, रोज जो 100 आदमी पैदा होते हैं, 100 आदमी मरते हैं, वो उसी के कारण है। चेतना निकली, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हवा हवा में बिखर गई। जो जहाँ से है वहाँ वापस पंचतत्व पंच महाभूत में विलीन हो गए। जब भगवान कहते हैं मैं कहूँगा ज्ञान विज्ञान की बात, ज्ञान विज्ञान के साथ तो विज्ञान तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? जब आप अनुभूति कर लेते हैं ज्ञान की, तो आप उसे तत्व से जान लेते हैं। जब तक आप अनुभूति नहीं कर लेते, तब तक आपके लिए वह केवल एक विचार है। जैसे सोना है, आप उसे देख रहे हैं, छू रहे हैं, जान रहे हैं, परंतु उसके स्वर्ण तत्व को जब जान जाते हैं, तब आपकी अनुभूति प्रखर और पैनी हो जाती है। उसी तरह जब आप उसे आत्मा से भेद कर सकते हैं, तभी आप उसे संपूर्ण रूप से प्राप्त कर पाते हैं। तो वही तत्व ज्ञान है। अनुभूति कई तरह से हो सकती है। ज्ञान इंद्रियों से भी होता है, मन से भी होता है और बुद्धि से भी होता है, अनुमान से भी होता है, आकलन से भी होता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान को मैं कहूँगा और अनुभव भी मैं भी कराऊँगा। एक है मेथड ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान की विधियाँ। नॉलेज बाय परसेप्शन, छूते हो, सुनते हो, देखते हो तो ज्ञान हुआ। नॉलेज बाय इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, पहाड़ पर कोहरा है या धुआं है, आप कहेंगे धुआं होगा। जब आप बुद्धि से अनुमान लगा रहे हैं, तो फिर है नॉलेज बाय इंट्यूशन, अंतर प्रज्ञा। कुछ कारण नहीं है आपके पास, फिर भी ऐसा होगा जैसा आप बड़े सुनिश्चित तौर पर कहते हैं कि यही होगा। तब अंतर प्रज्ञा आपकी प्रखर है, तो ज्ञान हुआ आपको। नॉलेज बाय आइडेंटिटी, आप दीवार के साथ दीवार बन गए, चेतना के साथ तदाकार हो गए, समाधिस्थ हो गए। नॉलेज बाय आइडेंटिटी प्राप्त करते हैं, वही तत्व ज्ञान है। समाधि में जाने पर ही तत्व ज्ञान होता है, वो सामान्य ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान का मतलब हुआ संपूर्णता से अनुभव, संपूर्णता में अनुभव। विचारों का अनुभव ज्ञान है, पर अनुभव की समग्रता वह परिलक्षित नहीं होती। समग्रता विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। परा विद्या और अपरा विद्या के जानकार का मतलब अपरा शक्ति धारण करना नहीं, धारण तो कर ही नहीं सकते, साध ही नहीं सकते, जान सकते हैं। जैसे परा विद्या 10 महाविद्या है, यह परा विद्या है। और अपरा विद्या जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, जड़ विद्या है, जड़ ज्ञान है। इसलिए कुछ लोग विज्ञान को पदार्थ का ज्ञान, स्थूल का ज्ञान कहते हैं। अध्यात्म को चेतना का विज्ञान, चैतन्यता का ज्ञान कहते हैं।